दिल्ली चुनाव की जुबानी लड़ाई कल से और ऊंचाई पर जाने वाली है, क्योंकि कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली परिवर्तन रैली करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी कल दिल्ली को 2 और सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:15 बजे दिल्ली से सटे साहिबाबाद में नमो ट्रेन के दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ दिल्ली में नमो ट्रेन का सफर सीधे मेरठ से जुड़ जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:15 बजे दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली वालों को 12,000 करोड़ की परियोजनाएं सौंपेंगे। दिल्ली मेट्रो की 2 लाइनों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद पीएम दिल्ली के जापानी पार्क में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। ये बीजेपी की रैली है। एक तरह से पीएम मोदी कल दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का औपचारिक शंखनाद करेंगे। टिकटों से निकलकर अब चुनावी वायदों और घोषणाओं पर आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी पर रेवड़ी पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल रेवड़ी को ही रामबाण बनाने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने मुफ्त पानी पर भी बड़ा वादा कर दिया। कह दिया कि सरकार बनते ही पानी के जितने गलत बिल हैं माफ कर देंगे। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव से पहले ये केजरीवाल का एक और दाम है। बिजली पानी के मुद्दे पर केजरीवाल फिर चुनाव नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं। केजरीवाल का पूरा बयान सुनिए। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। पानी का बिल चुनावों में मुद्दा बन सकता था और इसलिए आप नेता जनता के बीच केजरीवाल का मैसेज पहुंचाने में जुट गए हैं। एक जेन्युइन समस्या है लोगों की कि समय पे मीटर रीडर ने रीडिंग नहीं ली, समय पे बिल नहीं दिया गया, जिसके कारण जो है अनाप शनाप बिल लोगों को आए और उन्होंने वो दिए नहीं। हमारी इस नई पॉलिसी, वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत और लगभग जितने भी गलत बिल हैं उनके अंदर 0 बिल आएगा या मात्र 10-5% के ऊपर उनका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। केजरीवाल और आप पानी का बिल माफ करने की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं की। मैं जेल में हूं तो मैं बड़ा एक चिंतित हूं। मैं एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हूं। वो नजर कहां गई? और मैं सरकार में आऊंगा कर दूंगा, तो अभी कौन सरकार है? अभी तो चुनाव की आचार संहिता भी नहीं लगी है। यही कहते हैं कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। खैर, दिल्ली का दंगल रोमांचक होता जा रहा है। केजरीवाल फिर से सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आपके बड़े चुनावी दांव क्या क्या है वो आपको बताते हैं। 21 नवंबर को बुजुर्ग पेंशन योजना, 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान, 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना, 18 दिसंबर को संजीवनी योजना और 30 दिसंबर को पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प है कि चुनाव ऐलान से पहले केजरीवाल के ये दांव फिर से आपकी सरकार बनवा पाते हैं या नहीं। और अब बात करेंगे शीश महल की। ये पहले से तय था कि दिल्ली चुनाव में शीश महल भी एक बड़ा मुद्दा होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी को शीश महल पर दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा। क्रिकेट का मैच हो या फिर कोई चुनावी मैच, किसी भी स्ट्रोक में उसकी टाइमिंग अहम होती है। जैसे पीएम मोदी ने कल दिल्ली में बेघरों को घरों की चाबी देते वक्त शीश महल पर स्ट्रोक खेला। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इसी शीश महल की पिच पर अगला शॉट लगाया। जो राजनीति में आए तब
कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे। 50,000 गज एक शीश महल बनाया। दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए। अमित शाह दिल्ली में सुषमा स्वराज के नाम पर वुमेन हॉस्टल और वेटनरी सेंटर का उद्घाटन करने गए थे। चुनावी सीजन के बीच केजरीवाल पर हमले से नहीं चूके। केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट। जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया। सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के कामों का हिसाब मांग रहे थे। आज अमित शाह ने थोड़ा जवाब दिया और थोड़ा चुनाव के लिए बचा लिया। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया। कि अधूरा हिसाब है, आनन फानन में बनाया गया है। मैं दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी। वहीं अरविंद केजरीवाल शीश महल के आरोपों पर कल की तरह आज भी नहीं बोले कि बीजेपी गालियां देकर चुनाव जीतने का सोच रही है, तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। शीश महल की राजनीति के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने आज एक पोस्टर जारी किया जिसमें आरोप लगाया कि बीजेपी पहले झुग्गियां गिराती है, फिर घर देने का नाटक करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।